आज शनिवार है और मैं शनि कर्म फलदाता तुम्हें आज एक संदेश देने आया हूँ। इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुनना। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम बहुत चिंतित, परेशान और कितने बेचैन हो। मैं सब जानता हूँ। तुम्हारी हर एक दुविधा मुझे इस समय दिखाई दे रही है। मेरे बच्चे, जब तुम्हें मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास है तो तुम किस चीज़ से डर रहे हो? तुम क्यों अपने जीवन में डर डर के रह रहे हो? डर तो इंसान का वह शत्रु है जो उसे हमेशा के लिए खोखला कर देता है। ऐसा इंसान जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता और यह केवल उस इंसान के अंदर पनप रहे डर के कारण ही होता है। डरो नहीं, आगे बढ़ो। सफलता तुम्हारे पास स्वयं चलकर आएगी। मेरे बच्चे, तुम अपने भाग्य को मत कोसो। तुम्हारा भाग्य बेहद उज्जवल है। यदि तुम अपने भाग्य को कोसोगे तो तुम्हें केवल और केवल ठोकरें ही मिलेंगी। इस संसार में जो भी व्यक्ति आता है वह अपनी किस्मत लेकर आता है। तुम्हें अपनी किस्मत को कैसा बनाना है यह सब तुम्हारे ऊपर है। तुम स्वयं अपने भाग्य के रचयिता हो। तुमको अपने ऊपर और मेरे ऊपर विश्वास बनाए रखना होगा। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि तुम अपने जीवन को खुद ही बदल सकते हो। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो तुम्हारी बुरी किस्मत को भी अच्छी किस्मत में परिवर्तित कर सकती है। मेरे बच्चे, ज्ञान धन से भी उत्तम है, क्योंकि धन की तुम्हें रखवाली करनी पड़ती है, पर ज्ञान तुम्हारी रखवाली करता है। अर्थात धन एक ऐसी पूंजी है जिसे हमें संभाल कर रखना पड़ता है और जिसके चोरी हो जाने से हम खाली हो जाते हैं। परंतु ज्ञान एक ऐसी पूंजी है जो हमें संभाल कर रखती है। यह हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती और ना ही इसे कोई चोरी कर सकता है। ज्ञान ऐसी पूंजी है जो तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से रोकती है, तुम्हें किसी भी बुरे कार्य को करने से पहले सचेत करती है तथा तुम्हारे भटके हुए मन को एकाग्र करके उसे अच्छे कार्यों में लगाती है। अपने जीवन में ज्ञानी मानव बनो। अभिमान को कभी भी अंदर आने मत दो और स्वाभिमान को अपने अंदर से जाने मत दो। यदि तुम अभिमान में रहोगे तो अभिमान तुमको उठने नहीं देगा। अभिमानी व्यक्ति अपने जीवन में अभिमान के कारण स्वयं के जीवन को नरक बना लेते हैं तथा अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा स्वाभिमानी बनकर जियो। स्वाभिमानी बनकर जीने में जो मज़ा है वह अभिमान में जीकर नहीं है। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जब भी निकलती है तो अंधकार को मिटा देती है। ठीक उसी प्रकार तुम्हें अपने जीवन में अपनी आशा की किरण का इंतज़ार करना होगा और उस आशा की किरण को तुम्हें स्वयं लेकर आना होगा। मेरे बच्चे,
अपने जीवन में सब्र करना सीखो, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। यदि तुम जीवन में सब्र करना सीख गए तो तुम किसी भी कार्य को बड़ी आसानी से कर सकते हो। यदि लोग तुम्हारे मार्ग में विघ्न लाएं तो परेशान मत होना, क्योंकि यह वही लोग हैं जो तुम्हारे मार्ग में विघ्न लाकर तुम्हें अपने भविष्य के लिए छलांग लगाना सिखाएंगे। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हारा साथ दिया है तुम उसका साथ दो, और जिसने तुमको त्याग दिया है तुम उसको मन से माफ़ करके त्याग दो, क्योंकि किसी को माफ़ करने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ऐसा करने से तुम्हें स्वयं प्रसन्नता होगी कि तुमने किसी व्यक्ति को माफ़ करके एक पुण्य का काम किया है। मेरे बच्चे, हमेशा ज़िंदगी में एक बात याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं जीता जाता, बल्कि सामने वाले व्यक्ति से ज़्यादा सफल होकर जीत कर दिखाओ। कोशिश ऐसी करो कि तुमको हारने की चिंता ना सताए। जब तुम भगवान पर विश्वास रखकर कोशिश करोगे तो तुम्हारे बिगड़े हुए काम खुद ही बन जाएंगे, तथा तुम्हारे प्रभु तुम्हें एक ऐसे मार्ग भी दिखाएंगे जिसमें चलकर तुम्हें केवल खुशियां ही खुशियां प्राप्त होंगी। मेरे बच्चे, अपनी नीयत को साफ रखो। तुम्हारी नीयत साफ रहेगी तो किस्मत भी तुम्हारा साथ देगी। मानव अपने कर्मों से महान बनता है, दूसरों को नीचा दिखाकर नहीं। इसलिए अपने जीवन में किसी भी इंसान को नीचा दिखाने की बजाय अपने कर्मों को ऊंचा रखो। तुम स्वयं ही हर किसी की नज़रों में ऊंचे कहलाओगे। किसी इंसान का बुरा करके कभी भी किसी का भला नहीं हुआ इस संसार में। इसलिए हमेशा दूसरों का भला करने की सोचो, ना कि बुरा। तुम खुद को कमज़ोर मान रहे हो, वरना जो तुम कर सकते हो वह कोई भी नहीं कर सकता। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम अपने हर सपने को पूरा कर सकते हो। तुम ज़िंदगी में कभी भी खुद को कमज़ोर मत समझो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ हर उस संघर्ष में हूँ जिस संघर्ष में तुम अकेले हो। अगर तुम अपनी जगह सही हो तो कोई भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, और ना ही तुम्हें किसी प्रकार का दुख झेलना पड़ेगा। और मैं तुम्हारे साथ कभी भी गलत नहीं होने दूंगा। खुद की ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ो, सफलता मिलेगी। कभी भी पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि पीछे मुड़कर देखने से तुम्हें केवल तकलीफ़ ही होगी। जो हो गया वह होना ही था। अब आगे की सोचो, आगे की सोचकर आगे बढ़ो। तुम्हें केवल खुशियाँ ही प्राप्त होंगी। यह तुम्हारे परीक्षा का दौर है। तुम्हें मजबूती के साथ स्वयं में और अपने इष्ट में विश्वास करके इसे पार करना है। तुम्हारे संघर्ष में, तुम्हारी इन परीक्षाओं में मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। यदि तुम्हें
स्वयं पर थोड़ा सा भी शक है तो मेरा स्मरण करो, तुम्हारी सारी शंका दूर हो जाएगी। तुम्हारी प्रतिभाएं अतुलनीय हैं, उसका विचार करो। अपने जीवन के लक्ष्य को ढूंढो एवं उसी दिशा में आगे बढ़ो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। ईश्वर सदा ही तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस प्रत्येक घड़ी में मुझ पर विश्वास बनाए रखना होगा। विश्वास ही तुम्हें कामयाबी हासिल करवाएगा। एवं किसी और की गलती की वजह से स्वयं को कमज़ोर समझना सही नहीं। यदि तुम दूसरों की गलतियों को स्वयं से जोड़कर देखते हो तो तुम अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती करते हो। हर मनुष्य की अपनी अपनी क्षमता है और वह अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करता है, परंतु जो मनुष्य मेहनत करके अपने कार्य पर निरंतर अभ्यास करता रहता है वह उस कार्य को एक ना एक दिन अवश्य पूरा कर लेता है। मेरे बच्चे, अब तुम अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा के साथ करते चलो और मेरे अगले संदेश का इंतज़ार करना। मैं तुम्हें अगला संदेश जल्द ही देने आऊँगा। तुम्हारा कल्याण हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ।